आने वाले वक्त में आप कितने टाइम पीरियड में इस रोड को तामीर करेंगे? हमें जो टाइम पीरियड है हम कोशिश करेंगे उससे पहले ही ख़त्म करने की। आपको टाइम पीरियड कितना है? 1.5 साल का हमारा टाइम पीरियड है। हम चाहेंगे कि हम साल 10 महीने के अंदर ही ख़त्म करेंगे, मगर अब इसमें लोगों का कंप्रोमाइज़ चाहिए, लोग साथ देंगे। अभी थोड़ी सी रुकावट आई थी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का, यासर साहब का, इन्होंने यहाँ टैकल किया। हम इस वक्त हमें आगे निकलने दिया, हम आगे काम करेंगे, जितना हम काम करेंगे उतना ही प्रोग्रेस निकलेगी। बिल्कुल। भलेसा के तमाम लोगों के लिए एक मुबारकबाद, एक खुशी की घड़ी आई है कि हमारा जो सबसे बड़ा खूबसूरत इलाका है, इलाका बाल पदरी, वो अब एक्सप्लोर होने वाला है। हालांकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है, अभी तक बहुत सारे इस पे समाजी कारकुन, इस पे बहुत सारे नेताओं की नजरें जो है इस पे थी कि कब बाल पदरी का इलाका जो है ये एक्सप्लोर हो जाए और भलेसा के लोगों के लिए एक राहत की सांस जो है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल आज जो है 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा सरलिया समाई के लोगों को, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ एक हिंड्रेंस क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ के लोग आए, अवामी लोग आए, उन्होंने खुद ही जाके, ना एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा, ना किसी एक्शन साहब का रोल रहा, ना किसी जेई साहब का रोल रहा, ना किसी पुलिस वाले का रोल रहा, बल्कि यहाँ के अवामी लोग ही आए और उन्होंने खुद ही इस हिंड्रेंस को, इस ऑब्स्टेकल को, जो यहाँ पे एक रुकावट लाई थी लोगों ने, उस रुकावट को दूर करने की कोशिश की। और 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ जेसीबी आप मेरे साथ में देख रहे हैं, एलएनटी जो है यहाँ हिंड्रेंस क्रॉस करके अब ये रोड जो है शायद कुछ ही लम्हात के बाद, कुछ ही अरसे के बाद जो है शायद मुझे लगता है कि ये मुकम्मल होने वाली है। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ कुछ समाजी कारकुन, इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये हिंड्रेंस जो है, ये ऑब्स्टेकल जो है वो खत्म किया। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद यासर खान है, मैं पंचायत समाई का रहने वाला हूं। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यासर साहब, मुझे ये बताइए, आप यहाँ 10 मिनट में अभी सारे लोग, इस पूरे गांव के, इस इलाके के लोग आए, एक हिंड्रेंस, छोटा सा हिंड्रेंस था, एक शख्स जो फारूक वानी गालिबन जिसका नाम था, वो यहाँ हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था और ये बोल रहा था कि जब तक ना ये पत्थर यहाँ से हटेगा तब तक यहाँ से रोड नहीं जाएगी। मगर कैसे आप लोगों ने उसको कन्विंस किया और अभी जो है यहाँ से एलएनटी क्रॉस कर गई और ये बाल पदरी का रोड जो है आने वाले वक्त में मुकम्मल हो जाएगा? मैं आपको बताता चलूँ, आपने खुद भी देखा ये बोल्डर जो इसके मकान के ऊपर है, अरसा 10-12-13 साल से है। और हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को, एसडीएम साहबान को, तहसीलदारान को, एक्सीएन साहबान को एप्लीकेशनें दी, रेजोल्यूशनें दी कि इसका कोई समाधान आप निकालें, क्योंकि ये जो गरीब बंदा है कभी भी किसी की मतलब फ्लड की वजह से, दरिया की बारिश की वजह से ये नीचे आ सकता है और इसका मकान डैमेज हो सकता है। आज जब यहाँ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ की आवाम को, खासकर भलेसा की आवाम को और बिलखुसूस थलोरन पंचायत, समाई पंचायत की आवाम को, कि हमारे बाल पदरी रोड का काम जो है वो मतलब तेज़ी में शुरू हो रहा है। अब जो यहाँ मशीनें रुकने का काम जो था, जो इन्होंने मशीनें रोकी थी, जब हमने सुबह सुना कि यहाँ मशीनें रुकी हैं, मैंने ठेकेदार साहब को फ़ोन किया, ये भी फ़ौरन यहाँ चले आए। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, लेकिन ठेकेदार साहब ने आश्वासन दिया, जेई साहब ने भी बोला कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका काम शुरू करेंगे, चाहे वो इसको तोड़ेंगे, चाहे वो उसको वाल लगाएंगे, हमें वो गर्ज नहीं कि आप इसको कहीं कुछ करो, हमें इसके मकान की प्रोटेक्शन चाहिए। उसके बावजूद भी यहाँ छोटे छोटे मसलो मसाइल हैं, कहीं मकान के आगे आर वाल की ज़रूरत है, कहीं मकान के पीछे बी वाल की ज़रूरत है, और ख़ास मसला जो है यहाँ मुआवजा लोगों को नहीं मिला है। उसके बाद जो जहाँ R&B के पीछे जो PMGSY का जो रोड पीछे शुरू होता है, उसमें एक यहाँ माफिया है भलेसा का, जावेद जरगर, जो बीजेपी का खास मतलब माना जाता है, लेकिन अरसा 3-4 साल से उसने लुक का काम जो है पेंडिंग रखा है। और यहाँ के लोगों को जब बीमार हो जाते हैं, जब यहाँ की कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, थोड़ी सी बारिश आती है, यहाँ रोड रुक जाता है, हमें उसको उठा के कहीं भी लेना पड़ता है। हमने उसके साथ, एक्सीन के साथ, एसडीएम साहब के साथ कई बार इस मसले में बात की कि जहाँ तक आपका किलोमीटर ख़त्म होता है वहाँ तक आप लोग क्यों नहीं डाल रहे हो, लेकिन उनमें एक रुकावट उनको आ रही है। एक मकान हमारे सरपंच साहब का बीच में आ रहा है, जिसका मुआवजा भी निकल चुका है, अगर आप चाहोगे मैं उसके कागजात आपको पेश करूँगा। वो डिपार्टमेंट को बोल रहा है आप LNT लगाओ, इसको गिरा दो। अगर उसको LNT लगाएंगे, उसके पीछे दूसरा मकान है, उसको खतरा पहुंचेगा और उससे वो बड़ी रकम वसूल करना चाहता है। इसलिए डिपार्टमेंट भी खामोश है, हमारा ठेकेदार भी खामोश है, लेकिन मुसीबत जो है वो सारी आवाम पे है।
आज जो आश्वासन हमको ठेकेदार ने दिया कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ इसका ये मुसीबत जो है इसका अजाला करूँगा, और उसके बाद हमारी बाल पथरी का रोड जो काम शुरू होने जा रहा है, हम 101% कोशिश करेंगे ठेकेदार को कि आप हमारे बाल पथरी रोड को बनाइए। जहां भी आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी, ये पूरी भलेसा की आवाम, ये यहाँ के इनकी ज़मीनें, मलकीतें, मकान डैमेज, इन्होंने इतना खसारा करने के बावजूद अगर हमारी कहीं पीछे रोड रुकी है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन आपका भी जो छोटे मोटे मसले। यासर साहब आपको रोकना चाहूंगा, फिलहाल मुझे बताइए, ये सियासत का अड्डा बन चुका था। हाँ। जो कोई आता था, नेता, जो कोई ठेकेदार, जो कोई अवामी लोग, ये सब लोग जो हैं इस रोड पे, इस सड़क पे सियासत करते थे और अपनी सियासत को चमकाना चाहते थे, और उस सियासत की वजह से ये रोड जो है वो तामीर नहीं हो पाया था, और जिसकी वजह से ये जो सड़क है वो बंद हो गई, और यहाँ का एम्प्लॉयमेंट जो है, यहाँ का अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, उसको भी कहीं ना कहीं सेटबैक लग चुका था। क्या आने वाले वक्त में और हिंड्रेंसेस यहाँ देखने को मिलेंगे, या लोग जिस तरीके से अभी कोऑपरेट कर रहे हैं आगे भी कोऑपरेट करेंगे? बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे, 101%। मैंने बोला कि 101% कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि ठेकेदार को किसी के इशारों पे नहीं चलना होगा। चाहे वो मैं हूं, आप हूं, कोई भी किसी के इशारे पे नहीं चलना है। जो जेन्युइन काम है वो इन्होंने खुद टैकल करना है। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ हैं, बगैर किसी मुफाद, बगैर किसी चापलूसी के। लेकिन हमें बाल पथरी के लिए रोड चाहिए, ताकि इस रोड से हमारे जो यहाँ बेरोजगार नौजवान हैं वो यहाँ रेडी लगाएंगे, वो खच्चर चलाएंगे, वो कुछ भी का कारोबार इस रोड में खोल सकते हैं और अपना तिजारत, अपना पेट पाल सकते हैं। और उसके साथ में डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने पूरा फोकस इस रोड पे किया। परसों भी मैं एसडीएम साहब के पास बैठा हुआ था, डीसी साहब का फोन आया था, बाल पथरी को क्यों नहीं काम लग रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बोलना चाहते हैं कि जो ये खासकर एक्सीन गुंदों को, कि जो आपके डिस्प्यूट हैं, अगर रोड रुकेगी तो उनकी वजह से रुकेगी, बाकी ना आवाम की वजह से रुकेगी, ना ठेकेदार की वजह से रुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इसी सड़क के जो ठेकेदार हैं, जो इस रोड को तामीर कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जनाब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद जी, ये रोड जो है ये सियासत का अड्डा बन चुका था। 8 से 10 साल जो है लोग तरसते रहे कि कब ये रोड जो है वो तामीर हो जाए, यहाँ टूरिस्ट बाहर से आए, और इन लोगों का, जितने भी आप लोग मेरे साथ में देख रहे हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलता। ये अपनी छोटी छोटी झुग्गियाँ यहाँ बसा लेते, या अपने टेंट्स बसा लेते, जिसकी वजह से टूरिस्ट को ये भी अपना माल जो है वो फरोख्त कर पाते। आने वाले वक्त में आप कितने टाइम पीरियड में इस रोड को तामीर करेंगे? हमें जो टाइम पीरियड है हम कोशिश करेंगे उससे पहले ही ख़त्म करने की। आपको टाइम पीरियड कितना है? 1.5 साल का हमारा टाइम पीरियड है। हम चाहेंगे कि हम साल 10 महीने के अंदर ही ख़त्म करेंगे, मगर अब इसमें लोगों का कंप्रोमाइज़ चाहिए, लोग साथ देंगे। अभी थोड़ी सी रुकावट आई थी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का, यासर साहब का, इन्होंने यहाँ टैकल किया। हम इस वक्त हमें आगे निकलने दिया, हम आगे काम करेंगे। जितना हम काम करेंगे उतना ही प्रोग्रेस निकलेगी। अगर हमें डिस्प्यूट में फंसे रहेंगे तो फिर प्रोग्रेस कहाँ से निकलेगी? बिल्कुल। इससे हम कोशिश करेंगे इसको जो टाइम पीरियड है उससे पहले ख़त्म करने की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कुछ अवामी लोग, और यहाँ के रोड, जिस रोड का काम जो है ये ठेकेदार साहब कर रहे हैं, इनसे भी हमारी बात हुई। कहने लगे कि 1.5 साल का वक्फा इनको दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, कि 1.5 साल के अंदर अंदर बाल पथरी का रोड जो है वो तामीर किया जाना चाहिए। मगर इनका मानना है कि अगर हमें हिंड्रेंसेस नहीं आए, हमें अगर ऑब्स्टेकल्स नहीं आए, अगर हमें लोगों की तरफ से रुकावटें नहीं आई, तो ये रोड जो है हम 5 से 10 महीने के अंदर अंदर ही तैयार करके देंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि लोग जो हैं जोग दर जोग जुड़ेंगे और इस रोड को तामीर करने में हमारा साथ देंगे। फिलहाल आप जुड़ते रहिए हमारे साथ।